गाजा मौत का मैदान बन चुका है। शनिवार से अब तक 43 फिलिस्तीनी मौत के मुंह में समा गए। मदद मांगने निकले लोग, खाने की तलाश में खड़े बच्चे, इंसानियत की कतार में खड़े बूढ़े, सबको गोलियों ने छलनी कर दिया। नेत्ज़ारिम कॉरिडोर, जो गाजा को बीच से काटता है और जिस पर इजरायली सेना का कब्जा है, अब लोगों के लिए मौत का जाल बन चुका है। नुसैरत के रहने वाले रागिब अबू लेब्दा की चीख गूंज रही है। हम रोटी लेने गए थे, लेकिन हमें गोलियों से जवाब मिला। ये पहली बार नहीं है। पिछले हफ्तों में भी यही कॉरिडोर दर्जनों लोगों की जान ले चुका है। गाजा की गलियों में खून की धार बह रही है और दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट ने हकीकत को और भी भयावह कर दिया है। अगस्त महीने से अब तक 65,000 लोग बेघर हो गए। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में 23,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। युद्ध की आग ने गाजा की 90% से ज्यादा आबादी को बार बार विस्थापित कर दिया है। लोग घर खो चुके हैं, जमीन खो चुके हैं, अब बस सांसें बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भूख, प्यास और बीमारी, यही अब गाजा की असली तस्वीर है। अस्पताल मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। बच्चे कुपोषण से तड़प रहे हैं और राहत की कतार में खड़े लोग अचानक गोलियों का निशाना बन रहे हैं। यहां हर कतार मौत की कतार है। ये अकाल है, गाजा का अकाल। यह एक ऐसा अकाल है जिसे हम रोक सकते थे अगर हमें इजाजत होती। फिर भी इजराइल की रोक की वजहों से सीमाओं पर भोजन का ढेर लग गया है। यह उपजाऊ जमीन पर भोजन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पड़ा अकाल है। राहत संगठन बार बार कह रहे हैं कि हालात अब काबू से बाहर हो चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट बताती है कि गाजा के हर 3 में से 2 परिवार अब रोज भूखे पेट सो रहे हैं। हर 10 में से 4 बच्चों का वजन खतरनाक रूप से गिर चुका है। बीमारियों का फैलाव इतना तेज है कि सिर्फ पिछले हफ्ते में 1,500 से ज्यादा बच्चे डायरिया से पीड़ित हुए, जिनमें से कई ने दम तोड़ दिया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जारी इस संघर्ष में अब तक 61,827 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, 1,55,275 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दुनिया चुप है, लेकिन गाजा की चीख सब सुन सकते हैं। रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा भुखमरी के अंधेरे में धंसता जा रहा है। इस बीच स्पेन से रवाना हुआ मानवीय जहाज उम्मीद की आखिरी किरण है। इस जहाज पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता सवार हैं, जिनमें पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। उनका मकसद है गाजा तक मदद पहुंचाना, नाकेबंदी तोड़ना। लेकिन सवाल यही है कि क्या इंसानियत की ये पुकार गाजा तक पहुंचेगी या ये जहाज भी रास्ते में रोक दिया जाएगा।